As you know that in the previous lecture you have learned what are articles, how many articles are there in English grammar and types of articles. Before starting today's topic, which is uses of article a, I will tell you some important pointers which are very fruitful regarding the uses of article a and an. The first point is you have to remember these pointers when you are using articles a or an. The first point is how many alphabets are there in English? The answer is 26. English में 26 alphabets. And these 26 letters have been divided into two types. इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. एक है कॉन्सोनेंट्स और दूसरा है वॉवेल्स. इनको टू टाइप्स में रखा गया है इन 26 को, कॉन्सोनेंट्स वॉवेल्स. वॉवेल्स है, देयर आर ओनली 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश. वो ये है ए ई आई ओ यू. सो 26 में 5 वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू एंड द रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट्स. जो इन पांचों के अब अलावा है 21 है वो कॉन्सोनेंट. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नंबर 2 इज एन आर ओनली यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन. दूसरा अहम पॉइंट वो यह है कि जो ए और एन है ये सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने यूज होंगे, क्योंकि ए और एन मीन्स 1. सो इट इज क्लियर दैट these should be used before a singular countable noun. And third point is what are vowel sounds? What are vowel sounds? Vowel sounds क्या होती है? Those sounds which comes from the vocal cord are called vowel sounds. Vowel sounds क्या है? ये vocal cord से आती है. इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे मुंह में जबान है, लिप्स है, इसका कोई रोल नहीं होता है, या लिप्स है या टंग है, इनका कोई रोल नहीं होता है. इनकी कोई मूवमेंट नहीं होती है जब वोकल कॉर्ड से साउंड आए. These sounds are known as vowel sounds. I will write down here what are the vowel sounds. Which are the vowel sounds? वो ये है, ए है, आ है, ई है, आई है, ओ है. These 5 are vowel sounds. इनको जरूरी याद रखना है. ए, आ, ई, आई, ओ. ये 5 क्या है? ये vowel sounds है. और जो इनके अलावा कोई भी साउंड अगर आई तो वो कॉन्सोनेंट होगी. बिकॉज देयर इज अ मिसकॉन्सेप्शन अमंग द स्टूडेंट्स. द मिसकॉन्सेप्शन इज दैट व्हेन ए नाउन बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट. बच्चों में गलत फहमी है. गलत फहमी क्या है कि अगर उनका ख्याल है या उनकी सोच है कि अगर हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो गया, किससे शुरू हो गया? कॉन्सोनेंट से, तो उसके सामने आर्टिकल ए यूज होगा. और अगर हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन वॉवेल लेटर से शुरू हुआ तो उसके सामने आर्टिकल एन यूज होगा. ये सही नहीं है. सही क्या है? हमें अगर हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन वॉवेल से शुरू हुआ हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, हमें क्या करना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई द साउंड. साउंड मैटर इज द मोस्ट. अगर इस सिंगुलर कॉमन नाउन की जो साउंड है वो वॉवेल साउंड आ गई, शुरुआत चाहे वॉवेल से हुई हो या कॉन्सोनेंट से, मगर इसकी साउंड अगर वॉवेल आ गई तो आर्टिकल एन यूज होगा. अगर इस सिंगुलर कॉमन नाउन की साउंड कॉन्सोनेंट आ गई, चाहे शुरुआत वॉवेल से हुई हो या कॉन्सोनेंट, मगर अगर हमारी साउंड कॉन्सोनेंट आ गई तो आर्टिकल ए यूज होगा. तो हमें क्या याद रखना है? अगर हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है तो आर्टिकल ए यूज होगा.
वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करता है तो आर्टिकल एन यूज होगा। स्टूडेंट्स, these were the very important pointers which you have to remember when you are using articles a and an. Now we will take the first use of article a. आर्टिकल ए का पहला यूज क्या है? जो आर्टिकल ए है वो एक सिंगुलर कॉमन नाउन के सामने आएगा अगर वो सिंगुलर कॉमन नाउन कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ हो और साथ साथ वो साउंड कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस करे। मैंने पहले ही आपको कहा है कि अगर हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करे तो उसके सामने आर्टिकल एन यूज होगा। अगर यही सिंगुलर कॉमन नाउन अब कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करे तो उसके सामने आर्टिकल ए यूज होगा। तो पहला यूज यही है, सिंगुलर कॉमन नाउन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ और साथ साथ उसने कॉन्सोनेंट साउंड भी प्रोड्यूस की तो उसके सामने आर्टिकल ए यूज होगा। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज वी saw boy in the market। यहां पर at the market because this is a location। We saw boy at the market। तो यहां पर जो boy नाउन है इसके सामने आर्टिकल इंसर्ट करना है। पहले हमें देखना है क्या ये कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं है। We saw boy at the market। This is not any particular boy। उनका कहना है कि हमने एक लड़का मार्केट में देखा था। जो ऑडियंस है उनको क्लियर नहीं है कि ये कौन सा बॉय है, सो इट मीन्स दिस बॉय इज कॉमन। ये कॉमन आ गया। अब इसकी शुरुआत किससे हुई है? कॉन्सोनेंट लेटर से। बॉय कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हुआ है, बी कॉन्सोनेंट है। अब इसकी साउंड क्या वोकल कॉर्ड से आती है? क्या इसकी वॉवल साउंड है? आ, ई, आई, ओ, ए? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है और इसकी साउंड क्या है? वो भी कॉन्सोनेंट है। तो इसके सामने आर्टिकल ए यूज होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ही bought book yesterday। देखिए आप, तो यहां पर बुक जो है हमारा नाउन आ गया, इसके सामने ब्लैंक में आर्टिकल इंसर्ट करना है। पहले हमें देखना है कि क्या ये कॉमन नाउन है या पर्टिकुलर है। ही बॉट बुक यस्टरडे, उसने कल एक किताब खरीदी थी। जो ऑडियंस है उनके वाज़ेह नहीं होता है कि ये कौन सी किताब है, दैट मीन्स एनी बुक, ये कॉमन बुक आ गई। अब इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट बी से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट बी से इसकी शुरुआत हुई है और साउंड क्या प्रोड्यूस करता है? कॉन्सोनेंट। बुक कॉन्सोनेंट, यस। तो इसके सामने भी आर्टिकल ए यूज होगा। नंबर 3 एग्जाम्पल, माय फादर हैज कार। तो इसका मतलब हो गया मेरे बाप के पास गाड़ी है, एक गाड़ी है। यहां पर ऑडियंस को क्लियर नहीं होता है कि कौन सी गाड़ी है, सो दिस कार इज नॉट पर्टिकुलर, दिस कार इज कॉमन। अब इसकी शुरुआत किससे हुई है? सी से। सी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से हुई। साउंड कॉन्सोनेंट, कार, कोई वॉवेल साउंड नहीं है, दैट मीन्स इसके सामने भी आर्टिकल ए यूज होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, गिव मी पेन। गिव मी पेन, इसका मतलब है मुझे पेन दीजिए। क्या ऑडियंस क्लियर है कि ये कौन सा पेन है? नहीं, कोई भी पेन है। दिस पेन इज नॉट नोन टू द ऑडियंस, सो इट मीन दिस इज ए कॉमन पेन। तो ये कॉमन आ गया। अब इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट है, शुरुआत इसकी कॉन्सोनेंट लेटर से हुई है। अब साउंड क्या है? वो भी कॉन्सोनेंट है, इसकी कोई वॉवेल साउंड नहीं है, इसकी साउंड वोकल कॉर्ड से नहीं आती है, सो इट मीन्स यहाँ पर आर्टिकल ए यूज होगा। सो डियर स्टूडेंट्स,
I hope you have understood the first use of article a. In the next lesson, we will learn some other uses of article a. Thank you.